सो गाइज वेलकम क्रिकेट कहानी विद खान में आज की स्पेशल वीडियो के साथ। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक बेहतरीन प्ले ऑफ का मैच खेला गया, जहां पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को वन साइडेड मैच हरा दिया। 70 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। वैसे नॉर्मली इस्लामाबाद और पेशावर के मैच इतने वन साइडेड नहीं होते, बट जैसे मैंने कल कहा था कि अगर मैं अपनी बात करूं तो विनिंग परसेंटेज इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिर्फ 30% और पेशावर ज़ल्मी की 70% है, क्योंकि पेशावर की बैटिंग इस्लामाबाद की बैटिंग से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और मजबूत है। तो वही चीज हुई आज ग्राउंड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता, जहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मिला उसे टॉस जीतने का, पहली बॉलिंग की, क्योंकि कराची में चेस करना इजी होता है। बट बाबर आजम टोटली आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग। 103 रन की वो इनिंग्स थी। टीम को जिस तरह फ्रंट से लीड किया, जिस तरह संभाला, टीम में 2 चेंजेस किए, वो दोनों चेंजेस काम आई। हारिस को चांस मिला, डिलीवर किया। हार्डी को चांस मिला, डिलीवर किया। वेंसे ड्रॉप हुए, अली रजा ड्रॉप हुए। अली रजा के ड्रॉप होने पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, बट जब हार्डी की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी तो अच्छा लगा। वो एक ऑलराउंडर पे था, उसने स्कोर भी किया। तो ये दोनों जो चेंजेस थे वो भी पेशावर के फेवर में गए। पहले जब पेशावर का स्कोर मैच बात करते हैं शुरू हुआ ना बैटिंग की, तो हारिस ने, मैंने कहा था कि प्रेडिक्शन स्कोर मेरा जो था वो 220 से 230 के बीच में था। मैंने यूट्यूब पे लाइव में भी कहा था कि इतना स्कोर होना चाहिए विनिंग करने के लिए, बट स्टिल ये स्कोर इनफ नहीं है। इस पिच पे डिफेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेशावर की बॉलिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट फिर भी पेशावर ने 221 रन बनाए, 222 का टारगेट दिया। हारिस बाबर ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट लिया। पावर प्ले में 70 रन थे पेशावर के 6 ओवर के अंदर। उसके बाद जब शादाब आए तो वो एक लीडिंग विकेट टेकर है जो इस्लामाबाद की तरफ से हैं। हारिस ने शादाब को कवर पे एक शॉट मारी जो चौका हुआ। शादाब ने हारिस को लालच दी, फील्डर थोड़ा कवर की तरफ लिया और वही लालच हारिस को मार गई, और उसी की अगली गेंद पे ही सेम शॉट खेलते हुए हारिस अपनी विकेट खो बैठे। उसके बाद मेंडस आए, तो मेंडस के साथ बाबर ने शुरू में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप अच्छी रही, मगर ओवर नंबर 10 जिसमें शादाब ने सिर्फ 3 रन दिए, फिर उसके बाद ओवर नंबर 11 इमाद वसीम ने सिर्फ 2 रन दिए। नेक्स्ट ओवर में फिर 4 या 5 रन आए। वो जो 3 ओवर गए ना, वहां पर पेशावर की टीम बहुत स्लो हो गई थी, जिस वजह से जो टारगेट 250 पे जाना था वो वहां तक नहीं जा पाया। और फिर कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद शादाब की एक ही ओवर में ब्रेसवेल का आउट होना, फिर ब्रेसवेल के आउट होने के फौरन बाद समत को शादाब ने 0 पे आउट किया। वहां ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़ल्मी के ऊपर थोड़ी सी भारी हो गई है, बट वहां पर बाबर ने एक तरफ से इनिंग्स को संभाले रखा। यहां नीचे इफ्तिखार भी आए, वैसे नहीं खेल सके। हार्डी ने 1-2 अच्छे शॉट्स खेले। वो स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पेशावर का 221 पे जाके चला गया, जो कि एक अच्छा टोटल था, बट डिफेंडिंग टोटल नहीं था इस वीक बॉलिंग के साथ। इस्लामाबाद की तरफ से जैसे मैंने कल कहा था कि सिर्फ 1-2 बॉलर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वसीम जूनियर को आज खिलाया नहीं, सिर्फ शादाब ही थे जो एक बिल्कुल इंपैक्टफुल बॉलिंग की। स्टिल शादाब भी 40+ रन दे के 3 विकेटें हासिल कर सके। इमाद में भी वो बात नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ग्लिसन भी जो है ना वो भी नॉर्मली थे। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद की जो वीक बॉलिंग थी अगेन एक्सपोज हुई। 221 रन का टारगेट जब इस्लामाबाद अचीव करने आया, तो कहीं शुरू के 5 ओवर में या 4 ओवर में जब 50+ स्कोर हुआ, मिन्हास और कॉनवे जिस तरह खेले, तो ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि ये टारगेट, जैसे वसीम अकरम ने भी कहा था पोस्ट इनिंग्स एनालिसिस में, कि ये टारगेट अचीवेबल है, ये डिफेंडिंग टोटल नहीं है। स्टिल इस्लामाबाद हॉट फेवरेट है ये मैच विन करने की। बट जैसे ही कॉनवे आउट हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने के बाद एक और विकेट आई, मिन्हास आउट हुए, वहां शादाब आए, शादाब की फौरन विकेट गिरी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना विकेट्स गिरती रही, और कोई भी इस्लामाबाद का बैटर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। जैसे मैंने कहा था कि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन बहुत वीक है, बॉलिंग भी अच्छी नहीं है और बैटिंग भी वीक है। शुरू के 2 प्लेयर हैं, उसके बाद शादाब है। वही हुआ, शादाब ने परफॉर्म नहीं किया, शुरू में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद पूरी टीम ढेर हो गई और एक वन साइडेड मैच पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन से
जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सुफियान मुकीम अगेन अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने 4 ओवर पूरे किए, 24 रन दिए, 2 विकेटें भी ली। उसके अलावा जो हार्डी थे वो बिल्कुल ही सरप्राइज साबित हुए, 3 बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स ली, समीर मिन्हास को भी उन्होंने आउट किया। तो इस टाइप की अच्छी अच्छी विकेट्स लेने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने वन साइडेड इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वो टीम जिसके बारे में कहा गया था बिफोर पीएसएल कि ये टीम एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात है, उस टीम ने बाबर की कप्तानी में, जिसने फ्रंट से लीड किया टीम को, और ऐसा लीड किया कि वो टीम सिर्फ एक मैच हारी और आज वो फाइनल में है। बाबर की लीडरशिप आउट क्लास, बॉलिंग चेंजिंग आउट क्लास, बैटिंग तो पूछे ही ना। सो रिकॉर्ड ब्रेकर बाबर आजम कैप्टनसी के अलावा बैटिंग में क्या ही आउट क्लास परफॉर्मेंस, आज भी 100 किया, इससे पहले भी 100 किया है। इस टाइम 588 रन है, एक सीजन में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बाबर आजम के पास है। आज इस सीजन का भी वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले प्लेयर भी है। कौशल मेंडिस को पीछे छोड़ दिया है, वहां मेंडिस की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। पेशावर को फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आई थिंक सो। पेशावर को फाइनल के लिए अपनी बॉलिंग पे थोड़ा फोकस करना होगा, उस बॉलिंग को बेहतर करना होगा, तो ही फाइनल में एक अच्छी फाइट दे सकेंगे। देखते हैं कि कल मुल्तान सुल्तान में से और हैदराबाद में से कौन आता है अगेन इस्लामाबाद के साथ खेलने के लिए, फिर उन दोनों में से कौन आएगा फाइनल में अगेन पेशावर ज़ल्मी के साथ फाइट करने के लिए। क्रिकेट कहानी में आज इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत दें, लाइक दें, कमेंट शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।